हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊंगा IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर को आप कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। इस मेथड के मुताबिक आपने सिर्फ एक ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी और इसमें आपको मोबाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली एक ऐप है, वो आपने जस्ट डाउनलोड करना है और IMEI नंबर को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप रजिस्टर या वैलिडेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। मेरे मोबाइल की होम स्क्रीन पे आप ऐप नज़र आ रही होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ गूगल प्ले स्टोर पे आपको कैसे डाउनलोड करना है। ओपन करेंगे प्ले स्टोर को आपने, और उसकी सर्च बार में आपने MTK इंजीनियरिंग मोड लिखेंगे तो आपको उस ऑप्शंस आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे दी मूस्टर डेवलपर के नाम से जो ऐप है MTK इंजीनियरिंग मोड, वो आपने इंस्टॉल करनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। इसको ओपन करेंगे। सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर MTK सेटिंग्स, इसमें आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसकी मुख्तलिफ टैब्स मेन्यू नज़र आ जाएंगे। सबसे ऊपर टेलीफोनिया लिखा होगा, इसके साथ फिर एक्टिविटी मेन्यू है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके अंदर सबसे लास्ट वन है CDS इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर तीसरे नंबर पर ऑप्शन है रेडियो इन्फॉर्मेशन, इस पर आपने क्लिक करना है। आपको इस तरह दो ऑप्शन नजर आएंगे, फ़ोन 1 और फ़ोन 2 के नाम से। अगर आपके मोबाइल ड्यूल सिम ऑपरेट कर सकता है तो आपने क्या करना है, एक एक करके अपना IMEI नंबर फ़ोन 1 और फ़ोन 2 में डालकर रजिस्टर कर देना है। अगर आपका एक ही सिम ऑपरेट करने वाला मोबाइल है आपके पास, फिर आपने सिंपली फ़ोन 1 में उसको लिख के रजिस्टर कर देंगे। बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं कि अपने मोबाइल में कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं या अपने ही मोबाइल का जो स्टॉक रोम है ऑफिशियल, उसी को वो दोबारा इंस्टॉल करते हैं, तो उनको फिर IMEI नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कैसे आप रजिस्टर करेंगे। चलिए अब फ़ोन 1 ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है AT+। इसके अगर EGMR आप लिखेंगे और पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे 1,7 वाले पर, और डबल कोमास के अंदर आपने IMEI नंबर को लिख लेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना IMEI नंबर लिखूंगा और उसके बाद लिखने के बाद सेंड AT कमांड पर मैं क्लिक करूंगा। चूँकि मेरा IMEI नंबर रजिस्टर है पहले से ही, इसलिए जब सेंड AT कमांड पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो मैसेज होगा वो ये होगा कि AT कमांड इज़ फेल टू सेंड। आप जब सेंड करेंगे तो आपका लिखाना चाहिए सक्सेसफुली सेंड। ठीक है, ये देख लें आप, ये मैसेज आ गया AT कमांड इज़ फेल टू सेंड। ये हो गया पहले IMEI नंबर को रजिस्टर करने के लिए। अब दूसरा IMEI नंबर को रजिस्टर करने के लिए फ़ोन 2 पे आप क्लिक करेंगे और वही प्रोसीजर EGMR लिखेंगे। इसमें आपने ध्यान रखना है कि सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है, =2 के निशान के बाद 1,10 वाला है, यहाँ इस पर आपने क्लिक करना होगा। उसी तरह डबल कोमास के अंदर अपना सेकंड IMEI नंबर को आपने लिख कर सेंड AT कमांड पर सेंड कर देना है। तो सक्सेसफुली सेंड का ऑप्शन मैसेज जो है वो शो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका IMEI नंबर वो सक्सेसफुली सेंड हो गया है। इसको करने के बाद आपने अपने स्मार्टफोन को रिबूट करना होगा, और रिबूट करने के बाद आप उसको चेक कर सकते हैं कि IMEI नंबर रजिस्टर हुआ है या नहीं। वो मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आपने डायल पैड ओपन करना है और उस पर यह लिखना है कि *#06# और सेंड करेंगे तो आपका IMEI नंबर जो आपने रजिस्टर किए थे वही शो हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका IMEI नंबर रजिस्टर हो गया, वैलिडेट हो गया। और दूसरी तरीके से आप ऐसे चेक करेंगे कि आपके मोबाइल के सिग्नल्स जो है, सिम के सिग्नल्स, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपके IMEI नंबर वो रजिस्टर हो गया, वैलिडेट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल बहुत ही पसंद आया होगा। मेरी इसी तरह अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए बाय बाय।